एक मूंगफली का दाना और दो लोगों पर सरेआम फायरिंग का मामला। उस दिन इब्राहिम मौजूद था मौके पे और ये बंदा जो है आया, इसने मूंगफली वगैरह उठाई तो उसने इसे कहा कि यार इस तरह नहीं करो, मैंने हिसाब देना होता है अपने वाले साहब को। वो धमकी देता हुआ गया है कि भाई आज मैं तेरा करता हूँ। भाई बताइएगा कि ये जो वाक़या है एक मूंगफली के दाने की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। बात असल में ये है कि ये जो बंदा था ना, ये इनका हमसाया था। यहाँ पे इसकी कार रिपेयरिंग वगैरह मैकेनिक था ये कार का। तो इस्माइल और इब्राहिम की जब घर से खाना आता था ना, रोटी आती थी, खाना आता था, तो इसके बगैर नहीं खाते थे। इसके बगैर चाय नहीं पीनी, इसके बगैर बड़ा प्यार करते थे इसके साथ बड़ा। उस दिन इब्राहिम मौजूद था मौके पे और ये बंदा जो है मतलब आया, इसने बार-बार आके कोई एक दफ़ा से ज़्यादा आके मूँगफली वगैरह उठाई तो उसने इसे कहा कि यार आप ऐसे करो कि मेहरबानी करो, इस तरह नहीं करो, मैंने हिसाब देना होता है अपने वाले साहब को शाम को घर पे। तो आमिर इसी बात पे वो इतना तैश में आया कि उसने वो उसका जो छाबियाँ वगैरह थी और जिसमें मतलब ड्राई फ्रूट्स थे या जो भी चीज़ें थी, मूँगफली वगैरह थी, वो सारी उसने गिरा दी। गिराने के बाद वो धमकी देता हुआ गया है कि भई आज मैं तेरा करता हूँ, तू मुझे जानता नहीं है, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की या मुझे मना करने की। तो वो पता नहीं वो कौन से तकब्बर में आया। तो वहाँ से जब चला गया तो इब्राहिम ने जो शहीद इस्माइल है उसे फ़ोन किया कि उसकी बहन की शादी थी अगले दिन या उससे अगले दिन। तो वो उस तैयारियों में मसरूफ़ था। इब्राहिम ने फ़ोन किया कि भैया आप आ जाओ, इस तरह वो मुदस्सर नामी जो हमारा हमसाया है, इस बात पे उसने मेरे साथ ये किया और वो धमकियाँ लगाता हुआ गया है और वो बंदा जो है वो मतलब कोई नशे वग़ैरह का भी आदी है, कोई नशा-वशा भी करता था, तो मुझे तो डर लग रहा है उससे। तो इस्माइल ने कहा कि भई आप हमसाया है, हमारा भाई है वो भी, आप इत्मीनान रखिए मैं पहुँच रहा हूँ। इस्माइल जब वहाँ पे पहुँचा तो अभी तक मुदस्सर वापस नहीं आया था। तो वो वहाँ पे अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ये कार में आए हैं, कोई 2-3 बंदे थे। कार में आए हैं, कार से उतरते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू करके इस्माइल को मौके पे शहीद कर दिया। और इब्राहिम जब अपने भाई को बचाने के लिए उनकी तरफ भागा, तो उसके ऊपर भी फायर खोल दिए। तो कुछ फायर जो है वो तो छू के निकल गए हैं, एक फायर जो है वो उनकी थाई में लगा है, तो वो भी ज़ख्मी हो गए। अब जो मुल्ज़िमान हैं, जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, इब्राहिम जो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पड़ा है, वो उसके साथ ही साथ एनी शाहिद भी है। वो बंदे जो हैं उसे दिखाए गए हैं मोबाइल के थ्रू या तस्वीरों के थ्रू, तो उसने शिनाख्त भी कर लिया कि यही 2 बंदे थे फायरिंग करने वाले यहाँ पे। तो हमारे मुजरिम यही है। लेकिन बात आप कर रहे हैं कि मुकम्मल इंसाफ तो तब होगा ना कि जैसे कि हमारे पख्तून कबाइल का भी, हमारी रवायात में भी ये चीज़ है और शरीयत में भी ये चीज़ें हैं कि आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून। तो जब तक इस घर को मतलब मुल्ज़िमान को, मुजरिमान को, तो हमारी दरख्वास्त है सीएम साहिबा से, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहिबा, इंसाफ बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, ये बेचैनी और ये गुस्सा शायद ये मज़ीद बढ़े। कि बस मुफ्ती रेडी लगाई है सामने 7 बजे स्पीड रोड। ये एक बाद आदमी आया तो पहले मूँगफली छुपी, फिर छुपी। उन्हें क्या मूँगफली ना छूना, मेरा नुकसान ना कर, फिर बादाम छुपे उन्हें। बाद में उन्हें मूँगफली छुप के तले ज़मीन पर फेंकी, फेंकी ऊपर पैर मारे। उन्हें क्या रिज़्क है, रिज़्क को ऊपर पैर किया। मैं ही मुँह वो 5 घर गए, पछतो अपने काम पर लगे। फिर 12 पछतो लेके उन्होंने बोल दिया। ये तो सब जो आपका बेटा अभी ज़ख्मी है उसकी हालत कैसी है? बस बने हैं, ज़ख्मी है, पड़ा हुआ है। ठीक उधर वो घर रहे थे। आज ऑपरेशन करेंगे, कल करेंगे, यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं। पुलिस क्या कहती है इस हवाले से कि उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? जो मुलजिम हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया जाए। हम चाहते ये हैं इसको, हमको इंसाफ मिले, इसको ख़त्म करें। हम तारीख में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी कमर टूटी है। तारीख नहीं कर सकते। जो इंसाफ और खून का बदला खून होना चाहिए। आज हमारा को ख़त्म कर दी पुलिस का भी कर। क्या इस्माइल की कोई इनके साथ पहले कोई अदावत तो नहीं थी जिस वजह से ये इतना बड़ा कदम उठाया गया एक मूंगफली के दाने की वजह से? ना पहले कोई नहीं, पहले कोई खाली बस कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और दूर रहते थे, हमारे साथ नहीं रहते। ना झाड़ने वाले थे और पहले तो वहाँ सलाम भी नहीं थी। आपने इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज किया लोगों को इकट्ठे करके,
तो आपको लगता है कि पुलिस इसमें कोई ऐसा किरदार अदा करेगी? उस पुलिस वाले की मर्जी है, हम बार बार कह रहे हैं हमारा काम हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब होएगा तो पता लगेगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये जो केस था ये हमारे माशरे की अदम बर्दाश्त का एक अफसोसनाक वाक़या है। ये दोनों जो मुल्ज़मान हैं और जो मुद्दई है, ये आपस में हमसाए हैं। हमसाए इस तरह के जहाँ पे लकड़ियों की टाल है पठानों की, उससे एक दुकान छोड़ के साथ ही मुल्ज़म मुदस्सर वो मोटरसाइकिल मैकेनिक, उनकी आपस में वाक़फ़ियत भी थी और इकट्ठे कारोबार करते थे। तो पुलिस को जैसे इत्तला मिली, पुलिस ने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, एसएचओ साहब मौके पे गए, आरपीओ साहब तक ये इंफॉर्मेशन गई कि एक सरेआम कत्ल हुआ है फायरिंग के नतीजे में। तो आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, उन्होंने फ़ौरी तौर पे इस पे मुझे हुक्म दिया। मैं खुद भी मौके पे गया, क्राइम सीन यूनिट को भी भेजा और हमने ना सिर्फ ये कि विदिन 24 आवर्स मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया। ये जो असला था ये मौके पे ही इसके पास था या इनकी लड़ाई हुई है उसके बाद ये जाके असला लेके आया या और अपने साथ किसी साथी को लेके आया? नहीं, ये जब मौके पे लड़ाई हुई है, मुलज़म जो है वो इस झगड़े के बाद जाता है और जाके अपने साथी, जिसका उस वक़्त तक नाम जो था वो मालूम नहीं था, अब हमने गिरफ़्तार कर लिया, उसको बुलवा के लाता है। उसके पास पिस्टल था और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में ये एक अफ़सोसनाक मामला। इंशाअल्लाह मुकदमे को जल्द ही कानून के मुताबिक यकसू करते उनको सख्त तरीन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई जाएगी।